अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सुबह बखैर। 3 मार्च का दिन है, एक और रोशन सुबह इतवार का दिन है। और कल रात को मैं स्टोर की सफाई कर रही थी और मुझे एक पुरानी किताब मिली, और इतनी पुरानी किताब थी कि उसका वो पहले वाला आखिरी वाला दरमियान के बस कुछ सफ़े रह गए थे। तो मैं वैसे ही खोल के देखने लगी, मैं पढ़ने लगी, और खुदा का करना कि वो साइकोलॉजी की कोई किताब थी। और मैं सोच रही थी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है रियल चीज़ है, कि मेरे सामने ही वो किताब आनी थी। खैर मैं वहीं बैठ के पढ़ने लगी तो उसके बारे में लिखा हुआ था एनालिसिस डिफरेंट पर्सनालिटीज़ का, कि हम जो भी हमें लग रहा होता है कि हम लॉजिक से, अपने शऊर से कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका गहरा ताल्लुक़ जो होता है हमारे सब कॉन्शियस से, लाशऊर से होता है। तो उन लोगों के बारे में लिखा था कि जिनके दोस्त कम होते हैं। तो पहले जब मैंने उस किताब के 1-2 पैराग्राफ पढ़े तो मुझे फ़ौरी तौर पे इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि उसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ख़ुद मेरी अपनी पर्सनैलिटी या आदतों से मैच हो रही हैं। कि वो लोग जिनके दोस्त कम हैं, गहरे दोस्त, वैसे तो जानने वाले बहुत होते हैं इंसान की, लेकिन आपके भरोसे वाले, एतमाद वाले बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो कम हैं, इक्का दुक्का हैं। आप उनसे मिलना मिलाना भी कम करते हैं, और साल में 1 दफ़ा मिलते हैं, लेकिन वो आपका गहरा दोस्त है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो अक्सर अपने मसले ख़ुद हल करने की कोशिश करते हैं। वो अपने अंदर की मजबूती तलाश करते हैं, और वो शुरू से अकेले रहे होते हैं, और उनको तन्हा चैलेंजेस का मुकाबला करने की आदत होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को देख के मुझे लग रहा था कि मैं रिलेट कर सकती हूँ। लेकिन आगे जो एक और चीज़ लिखी हुई थी, जो कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ी है ऑफ़ कोर्स, और साइकोलॉजी में आ जाती है, वो ये कि शो मी हाउ यू वर लव्ड एंड आई शो यू हाउ यू लव। तो वो सेम चीज़ नफ़रत की तरफ भी जाती है, कि मुझे दिखाओ कि तुमसे कैसे मोहब्बत की गई थी या तुमसे कैसे नफ़रत की गई थी, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे मोहब्बत करते हो। तो बात का मकसद ये है कि अक्सर जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं कि हम शो कर रहे हैं, ये मेरी आदत है, या सोच समझ के कर रहे हैं, उसका ताल्लुक़ सब कॉन्शियस से होता है। अक्सर लोगों के साथ जिस तरह का रवैया बचपन में बड़े होते हुए जो उनके लाशऊर में बैठ जाता है, जिस तरह उन्हें मोहब्बत तवज्जो मिली होती है, वो उसी तरह ज़ाहिर करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस पैटर्न को ब्रेक करते हैं, अगर उनमें रिफ़्लेक्शन हो, इंट्रोस्पेक्शन हो तो। वरना आम ज़बान में कहें तो जिस बच्चे को शुरू से क्रिटिक की जाती है, तनकीद की जाती है, बात बात पे ताना दिया जाता है, वो अक्सर बड़े होकर उसको पता नहीं चलता, जब उसके अपने बच्चे होते हैं या अपने बच्चे ना भी, जिन लोगों के साथ वो रह रहा होता है, वो उसी तरह की आदतें जो हैं उसमें डेवलप हो जाती हैं। वो वही कुछ शेयर करता है दुनिया के साथ जो उसमें फीड किया जाता है। अब इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है। ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होकर बिल्कुल अपोज़िट हो जाते हैं, कि अगर उन्होंने अपने घर में देखा हो कि उनके बाप ने उनकी माँ को हमेशा मारा है, मार पिटाई है और झगड़े हैं, तो वो जब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो जाते हैं। उनका ज़हन कहता है कि मैं अपने बाप से बिल्कुल उलट बनूँगा। उस उलट बनने में वो बिल्कुल ही सबमिसिव हो जाते हैं, बिल्कुल नरम दिल, रोने वाले और हर बात मानेंगे हर किसी की। तो वो एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने ऊपर काम करते हैं, या जिनको मौका मिलता है कि वो थेरेपी से, काउंसलिंग से अपनी मदद ख़ुद करें, और उसके बाद वो कहें कि उन्होंने कौन सा पैटर्न चुनना है। वरना ज़्यादातर बग़ैर किसी थेरेपी, बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के 2 तरह की चीज़ें होती हैं जो हम चुनते हैं। पहली ये कि हम बिल्कुल अपोज़िट चले जाते हैं उस चीज़ के, और दूसरी ये कि हम वही रवैया दूसरों को देते हैं जो हमें मिला होता है, जो हमारे लाशऊर में बैठा होता है। खैर, अभी इस एक वीडियो में मैं जैसे जैसे बात कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हर जुमला जो मैं बोल रही हूँ ये ख़ुद एक टॉपिक है, ख़ुद एक मज़मून है, ख़ुद एक मौज़ू है। बात को मुख्तसर करती हूँ। बात कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हमें सोचना अपने बारे में चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को समझना चाहिए, अपने बैकग्राउंड को, अपने बचपन को, हमारे साथ क्या हुआ। वो कहते हैं अक्सर जब हम कपल की काउंसलिंग होती है तो हम कहते हैं, जब बीवी शिकायत करती है कि इसमें ये आते हैं, या हस्बैंड शिकायत करता है, तो हम कहते हैं कि आप एक दूसरे के बचपन में जाके देखें, आपकी लव लैंग्वेज क्या थी। होता है ना, कभी बीवी को होता है कि ये बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, या जो रोमांटिक जेस्चर होते हैं, या हाथ पकड़ना या फूल देना या कुछ, तो अगर आप बचपन में जाके देखोगे तो उस इंसान की लव लैंग्वेज जो उसको मिली थी अपने माँ बाप से, अपने इर्द गिर्द से, कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो एक इनविजिबल बच्चा था, उसको कभी किसी ने 2 अच्छे लफ्ज़ नहीं कहे कभी उसकी पर्सनैलिटी को तो क्या, उसके होने को एक्नॉलेज नहीं किया, उसको इनविजिबल किया। तो ऐसा बच्चा आपको कैसे वो लव लैंग्वेज देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो खैर, ये बहुत एक डिटेल की बात है, लेकिन आज का मैसेज यही कहूँगी कि अपने लाशऊर पे काम करें,
اپنے ذہن پہ کام کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، تو آپ کی موجودہ زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔